हरिओम, सबको राम राम। देखो, जिस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के और एक एक राजाओं को पहले अपने सेना दे करके और एक एक राजाओं को अपने कब्जे में किया और फूट डालो राज करनों की नीति पे हमारे पूरे देश को गुलाम बना लिया। उसी प्रकार से आज परिस्थितियाँ हैं। आज जिस प्रकार से हमारे संतों को जिस प्रकार से सताया जा रहा है, हमारे देश के जो सांस्कृतिक रक्षक हैं, जो हमारे धर्म के रक्षक हैं, जो मानवता के रक्षक हैं, जो भारत की एक पहचान है, जो भारत की शान है, ऐसे संत जेल में। और कुछ संत जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कार्य करते हैं, कुछ बाहर भी हैं, लेकिन वो मौन इसलिए हैं। कई बार काफ़ी संत डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं कि हमारे पे तो आया नहीं है, समस्या तो दूसरे की है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक एक करके सब पे आएगा, क्योंकि जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय एक षड्यंत्र है, विश्व स्तर पे षड्यंत्र है कि भारत के धर्म गुरुओं के द्वारा जिस प्रकार से अच्छे कार्य किए जाते हैं उसका पूरा विश्व लोहा मानता है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रकाश को छिपाया नहीं जा सकता, वो अंधकार पे हमेशा हावी रहता है, उसी प्रकार से अच्छाई को छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं, वो मिल करके अब जो नशा बंद कराएगा संत, तो सवाल है कि जो ड्रग माफिया हैं, वो जो शराब व्यापारी हैं, वो चाहेंगे कि महात्मा को किसी तरह से अंदर कराएं, फंसाएं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। जो अच्छे कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो बुरी शक्तियाँ आती हैं। आज इसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जो देश के कुछ संत हैं, बाबा रामदेव जी, जग्गी वासुदेवन सदगुरु जी के नाम से जाना जाता है, और श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु, बहुत हमारे अच्छे परिचित हैं, बहुत अच्छे संत हैं, तीनों काफ़ी अच्छे हैं। और भी जो देश के संत हैं, सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि जो हमारे जेल में बंद संत हैं, जो मानवता के लिए उन्होंने काम किया, जो देश के लिए काम किया, जिसको लोहा पूरा विश्व ने माना है, ऐसे संत, चाहे हमारे पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम ईसा जी हो, या पूज्य संत आसाराम बापू जी हो, या और भी जो संतों को जेल में रखा गया है, इस कोरोना काल में उनको बाहर किया जाए। दूसरी बात, इसके बाहर करने के लिए जिस प्रकार सरकार के द्वारा हर प्रदेशों को एक कमेटी भी बनाई गई है, ताकि जेलों में जो अधिक है जो कैपेसिटी में लोग हैं, तो उनको बाहर किया जाए। हम चाहते हैं कि संत जो बाहर हैं, जो संत भक्त हैं, वो उनके समर्थन में आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि ये हमारे देश के धरोहर हैं। कोई भी संत जो मानवता के लिए कार्य करता है, जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है, उनको हमारी कर्तव्य बनता है कि हम उनको जितना हो सके हम अपनी आवाज़ अपनी बुलंद करें, उनको सुरक्षित करने में। परमात्मा, देखो, उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं हो तो परमात्मा सुरक्षित किया हुआ है, करता है। लेकिन हमारा कर्तव्य है हम जिंदा होने की सबूत दे कम से कम। तो इसलिए हम चाहते हैं। और दूसरी वेब सीरीज जो बना है आश्रम, देखो आश्रम परंपरा, इस देश की पहचान ऋषि और कृषि प्रधान देश है। आश्रम की हमारी एक व्यवस्था की पूरे विश्व में चर्चा, इसीलिए विश्व गुरु हुआ रहा था। तो हम खास तौर से सभी संतों से मैं कहना चाहता हूँ, अभी श्री श्री रविशंकर जी को फ़ोन किया था, अभी उनका फ़ोन उधर से आएगा, हमारे अच्छे हैं उनसे, या जग्गी वासुदेवन जो सदगुरु जी हैं, रामदेव जी, और तमाम बड़े पूज्य शंकराचार्य जी, उनसे भी मैं बात करूंगा। अभी तमाम बड़े महात्माओं से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उस एक तो वेब सीरीज आश्रम के खिलाफ, जो आश्रम के नाम से हमारी आश्रम व्यवस्था को पथभ्रष्ट करने में, बदनाम करने में जो लगे हुए हैं, उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए और सरकार से मांग करिए कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि आप एक हो सकता है किसी पे फिल्मांकन किया गया हो, लेकिन एक पे नहीं, एक एक करके सब पे फिल्मांकन किया गया। सब पूरी आश्रम व्यवस्था को धत्ता बताएगा, पूरे आश्रम को, वो पूरी संत समाज को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। और किसी एक पे भी करेगा क्यों भाई? तुम्हें और मुद्दे नहीं है क्या? आश्रम के सिवा और बॉलीवुड पे तुम बनाओ ना, तुम इस पे क्यों बनाते हो? क्या दुनिया की सभी भ्रष्ट बाबा ही हैं क्या? दुनिया की सभी भ्रष्ट आश्रम में ही रहते हैं क्या?
जो आश्रम वृक्षारोपण से लेकर के रक्तदान से लेकर के, जो लोगों के भोजन कराने से लेकर, गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा से लेकर के और लोगों को ज्ञान देने का काम करता है, जिसको विश्व लोहा मानता है, उसको तुम दिखाओगे भ्रष्ट है, उसको तुम दिखाओगे बेईमान है। तो ये बहुत ही गलत बात है और ये बिल्कुल मान्य नहीं है। इसलिए पूज्य संतों सबसे हम मांग कर रहे हैं, सभी संतों से मांग कर रहे हैं कि जो जो निर्दोष संत जो देश और समाज के लिए जो जेल में, उनके लिए ये कोरोना काल में एक तो बाहर निकालने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और वेब सीरीज आश्रम के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो अब मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी और जग्गी वासुदेवन जी और तमाम और भी जो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, इन सब से मैं खुद, हमारी टीम संपर्क कर रही है, मैं खुद बात करूंगा और तमाम और जो भक्त लोग हैं महात्माओं की से मिले और उनसे फ़ोन से बात करें, मिल नहीं सकते तो, और उनको वो करें कि इन दोनों चीज़ों पे रक्षा की बात करें। हमारा संत सुरक्षित है तो हमारी संस्कृति सुरक्षित है, हमारा आश्रम सुरक्षित है तो हमारी पूरी देश की ढांचा और व्यवस्था सुरक्षित है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं चलो हम तो बचे हुए, वो तो पड़ोसी है, पड़ोसी हमारा दूसरा कोई महात्मा की बात है, दूसरे कोई, ये बात ठीक नहीं है। वो जाएगा तो कल आप भी नंबर आएगा। और दूसरी बात ये है, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। इसलिए हम किसी पर अन्याय, अत्याचार, हम अपने संस्कृति को अपने सामने, अपने धर्म को अपने सामने, एक 2 कौड़ी का निर्देशक एक फिल्म बना देगा, विवाद कराएगा, उसको सुपर हिट कर देगा और हिंदू इस पे कमेंट करते बहुत अच्छा, बहुत, ऐसे बेशर्मों को ये सीख मिले। हम जितना हो सके हम उसको, फिल्मों को बहिष्कार करें, वेब सीरीज को बहिष्कार करें, उसको ब्लॉक करें। पिछली बार हमने गलती से अनब्लॉक बोल दिया था, उसको हम किसी तरह ब्लॉक करें, हम उसको पसंद ना करें, हम उसको खारिज करें। तो इसलिए हम इसको, जो हमारे धर्म और संस्कृति और संतों के खिलाफ हो, उसके खिलाफ हम पूज्य संत महात्माओं से हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे और सरकार से बात करे। हम भी बात कर रहे हैं सरकार से, सभी संत करें और सभी भक्त जो महात्माओं से हैं उनका वीडियो जारी कराइए, उनका बयान दिलाइए ताकि सरकार ये बात समझे। और हमने भी चूँकि ट्विटर पे इसलिए एक किसी के पास ट्विटर था, उससे लेकर के उसके माध्यम से हम अब दे रहे हैं, वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं, चूँकि कुछ बच्चों ने हमें कहा कि गुरुजी ऐसे करिए ताकि जो है, चूँकि मन में पीड़ा तो थी पूज्य संतों के लिए और जो हमारे धर्म के खिलाफ जो बोल रहे हैं उनके लिए, तो ये एक माध्यम है। तो आप भी इस पे अपनी विचार जरूर दीजिए ताकि हमें ये लगे कि हाँ बिल्कुल इसके जो हम सोच रहे हैं कि संतों पे अन्याय हो रहा है उनको बाहर आना चाहिए। जो हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ जो वेब सीरीज और ये बनाई जा रही है उसके खिलाफ, तो हम सब एकजुट जब होंगे तो हम एक ताकत होंगे। हम सरकार को तभी बता सकते हैं कि देखो ये सब लोगों का, आप देखो अभी कोई हमारे पास एक कोई आया था सरकार से जुड़े, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखो कितने लोगों ने दुखी हैं, कितने लोगों ने समर्थन किया है, आप लोग कार्रवाई करो। तो हम सरकार हो या पे हम दबाव तभी डाल पाएंगे जब हम एक साथ एकजुट होंगे। हम आपस में भी किसी तरह से, आपस में कौन क्या है इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमारी धर्म सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारी मर्यादा सुरक्षित रहे, दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं हो कि जो हम पे उंगली उठाए और हमारी लेकर के उपहास उड़ाए और हमारे को मजाक बना के, हमारे संतों को मजाक बना के, आश्रम की व्यवस्था को मजाक बना के विश्व में खिल्ली उड़वाए और उसके मजाक उड़ाए जो कि राष्ट्र और धर्म के लिए काम किया है, मानवता के लिए काम करता है। तो इसलिए पूज्य सभी संतों से हमारा निवेदन है कि वो संतों के समर्थन में बोले और वेब सीरीज के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। सभी भक्तों से निवेदन है कि संतों से संपर्क करें और जो गणमान्य समाज के लोग हैं उनसे इस बारे में बयान दे करके और अपनी विचार भी इस पे दे और वीडियो बना के लोग जारी करें और सरकार के पास संभव हो तो पत्र भेजें, वरना इस वीडियो के माध्यम से भेजें। और बिल्कुल जल्द से जल्द इस वेब सीरीज पे भी प्रतिबंध लगेगा और हमारे संत जितने भी जेल में हैं उनको हम बाहर निकालेंगे और पूरा इसके लिए अभियान हम ने किया है और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। राम राम, हरिओम।